जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग आज की जो दिन की रीडिंग है, रेगुलर रीडिंग, इसमें हम लोग ना पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में कंप्लीटली देखेंगे। मतलब ए टू जेड सारी बातें बताने वाली हूँ। वैसे और भी बहुत तरह की वीडियोस आप पास्ट लाइफ कनेक्शन के ऊपर ऑलरेडी देख चुके हो, और आज की रीडिंग में मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, ये चीज रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये रिलेशनशिप खत्म क्यों नहीं हो रहा है। और बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती हैं, और वो चीजें कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है ना। एंड इसमें मैं करंट फीलिंग्स भी बताने की बीच बीच में कोशिश करूंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी अगर आपका है तो बताने की कोशिश करूंगी। जैसे जैसे कार्ड आते जाएंगे मैं बताने की कोशिश करूंगी। एट द सेम टाइम आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में चार्ट एनालिसिस करके, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो चार्ट एनालिसिस करके भी मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। ठीक है। एंड रात में 8 बजे लाइव सेशन होगा ही होगा, वो तो आज होगा, 2 दिन से नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए आई एम सो सॉरी, आज होगा। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहते हो कि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल से जोड़ना जरूरी होता है, ठीक है ना, तभी आपकी रीडिंग मेरे से रेजोनेट होगी। आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो गाइस, कीप इन माइंड, सबसे पहली बात तो ये कि आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए। मेरी कुछ वीडियोस देख लो, मेरे को समझ लो, ठीक है, क्योंकि देखो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं हर एक बात को एक्सप्लेन करूँ अपने बारे में। मैं एक लाइन में बोल रही हूँ कि बिल्कुल कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आइएगा, अदरवाइज देखो मेरे पास नहीं आइएगा। मेरे पास ना घुमा फिरा के बोलने का टाइम नहीं है, ज्यादा फंसा के रखने का मेरे पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को भी यही चाहिए होगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, और मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, साथ में मैं सर्विस में भी हूँ, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा, ठीक है। इस वजह से आप डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, अगर आपका कॉल आया मैं कॉल बैक ना कर पाऊँ तो समझ लो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं खुद ब खुद आपको कॉल करूंगी, ठीक है। एंड वहां पेमेंट का भी सब दिख जाएगा आपको, वैसे मैसेज करोगे तो भी मैं भेज दूंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं रीडिंग में, ठीक है। ओके। स्पेशली आप लोग जो अकेले हो वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो आपका जिनका कोई बात सुनने वाला नहीं है, जिनका कोई बात कहने वाला नहीं है, आप लोग मेरे ग्रुप में आ सकते हो। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है ना। ओके, आपके पर्सन अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन किस तरीके का होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पिछले जन्म से चल रहा होता है। एंड आज का दिन बड़ा ही इत्तेफाक वाला दिन है कि मेरे घर के मतलब घर के नीचे वाले, जो मैं जिस घर में रहती हूँ वहां पे, मैं ये मेरा ही घर है, लेकिन नीचे में जो लोग रेंटर लोग होते हैं वो लोग हनुमान आराधना करा रहे हैं, ठीक है। तो आज बहुत पवित्र दिन है और हनुमान आराधना शुरू हो चुका है और मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आप लोगों में भी आवाज नहीं आता होगा, लेकिन लाउड स्पीकर पे हनुमान आराधना हो रहा है समझ रहे हो। मेरे घर में जो रेंटर लोग रहते हैं वो लोग करा रहे हैं मेरे ही घर में, घर तो मेरा ही है लवर का कार्ड आया हुआ है सबसे पहले। देखो मैं रीडिंग के साथ साथ मतलब पास्ट लाइफ में आप लोगों का क्या था क्या नहीं था ये सब बताने के साथ साथ मैं बहुत तरह की चीजें बताने वाली हूँ। रीडिंग आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक सुनना चाहिए। इस तरह की रीडिंग मैं जल्दी करती नहीं हूँ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया। ओके, ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो आपके सामने जो मैं निकाल चुकी हूँ, इन कार्डों के आने का मीनिंग ही होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रहे हो आप, ठीक है, लवर देख रहे हो आप। ये 2 कार्ड ये शो करता है 6 नंबर एंड 10 नंबर, 10 नंबर्स बताऊंगी मैं। ये 2 कार्ड शो करता है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, जिस इंसान के बारे में आप देखो, अफेयर बहुत सारे होते हैं बाबू, जान लो इस चीज को, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि हर अफेयर में वो आपको कनेक्शन फील हो जो कि अभी फील हो रहा है। हर कनेक्शन अलग अलग तरह का होता है, और भी दुनिया में बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, लेकिन उसी इंसान के चक्कर में आप क्यों नहीं रहते हो। आप और भी जो अफेयर रहते हो उसको आप भूल जाते हो इजिली, पर इस इंसान को नहीं भूल पाते हो, क्यों ऐसा होता है। या फिर एक ही अफेयर है और बार बार वो बहुत आगे तक जा रहा है, भले आप लोगों की शादी हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है। शादी ना होने के बावजूद आपकी शादी कहीं और हो गई, उनकी शादी कहीं और हो गई, फिर भी आपका रिलेशनशिप बहुत सालों से चल रहा है। बीच में गैप आ गया फिर भी आपका रिलेशनशिप बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे इंसान से आप मिले हो जो कि आपको पता है कि इंसान आपको उतना भाव नहीं दे रहा है, इंसान गलत है, फिर भी आप उसके लिए इतने क्रेजी क्यों हो।
इन सारे सवालों का जवाब ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है, एंड द लवर का कार्ड है, इसका मीनिंग होता है कि आपका जन्मों जन्म का रिश्ता है। हो सकता है पिछले जन्म से रिश्ता हो सकता है कि 2 जन्म पहले का रिश्ता हो जाए। देखो 7 जन्म होते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। जो लोग नहीं मानते उसके बारे में मैं क्या ही बोल सकती हूँ, लेकिन जो लोग मानते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि जरूरी नहीं कि उस इंसान का सिर्फ इसके जस्ट पिछले बार का रिश्ता हो, उसके पहले का भी जन्म होता है। और वो जन्म जो होता है ना, किसी भी बर्थ चार्ट के केतु के पोजीशन से देखा जाता है कि आपका ये आखिरी जन्म है या पहला जन्म है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी बर्थ चार्ट में, मैं लास्ट में कुंडली एनालिसिस करूंगी तो उस टाइम भी बताऊंगी, किसी भी बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में अगर केतु है तो आपका पहला जन्म होता है। 12th हाउस में अगर केतु बैठा रहता है सबसे आखिरी घर में तो आपका आखिरी जन्म होता है। वो काउंट करना पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आया हुआ है ना, इसका मीनिंग ये होता है कि आपका इस इंसान से पिछले जन्मों जन्म का रिश्ता है और इस तरह का कनेक्शन था कि आप लोग एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे, आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मतलब पूरी पूरी दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को ये आदमी चाहिए, मतलब इस तरीके का हो सकता है। आप लोग का दोनों का पर्सनालिटी बहुत अच्छा था। एक जन हो सकता है पिछले जन्म में आप लोग दोनों में से एक जन सांवले हो और एक जन बिल्कुल गोरे हो या ब्रिटिश भी हो, एटलीस्ट ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों का यहाँ पे 10 नंबर के आसपास कुछ बहुत मेजर कनेक्शन होगा। 10, 11, 1 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 29, 25, 23, 26, 3, 7, 1, ये सब नंबर्स जो मैंने बोला है, 17 भी आ रहा है, 20, 21 भी आ रहा है। ये सब जो नंबर्स है आप लोग का बहुत मेजर कनेक्शन होगा। बर्थडे का, घर में किसी का बर्थडे, उनका बर्थडे या आपका बर्थडे हो सकता है। एट द सेम टाइम गाइज यहाँ पे एक और चीज है, सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत बुरा भी हुआ होगा। मतलब हो सकता है, नहीं होता है कि अफेयर होता है तो लोग लड़कियों को या किसी को भी घर में कैद कर देते हैं या किसी को कहीं गुम करा देते हैं घर वाले। इस तरीके का भी हुआ होगा कि उस इंसान से आप मिल ना पाओ, इस वजह से आपको घर में कैद कर दिया गया होगा, या फिर आप लोगों ने खुद ने किसी का मर्डर किया होगा या फिर किसी का मर्डर हो गया होगा। मतलब आप लोगों दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि इतना ज्यादा प्यार का जुनून होगा ना कि आप दोनों में से किसी ने घर वालों को मार दिया होगा या किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया होगा और आप लोग एक दूसरे के साथ भाग गए होंगे। मतलब नहीं होता है कि वो साइको टाइप का लवर, वो साइको टाइप का लवर भी आप लोग हो लोग, ठीक है, साइको मतलब पिछले जन्म में रहे हो गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बहुत बेदर्दी से आप दोनों को अलग कर दिया गया होगा, या नहीं होता कि बहुत जगह आज भी सुनने को मिलता है, स्पेशली यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में, ये 4 स्टेट है, मैं एकदम क्लियर बोल रही हूँ, होता है ऐसा, ठीक है, कि लड़का लड़की को मार के फेंक देते हैं। आज के जमाने में भी ऐसा होता है, यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 जगह बहुत खतरनाक है प्यार व्यार के मैटर में, अदर कास्ट के मैटर में। तो ऐसा भी हो सकता है पिछले जन्म में आप लोग के साथ हुआ होगा कि आप दोनों को मार के फेंक दिया गया होगा या किसी एक को मार दिया गया होगा, या आप लोगों ने खुद ने कुछ साइको वाला काम किया होगा और आप लोगों ने खुद ने, तो इस तरह का कनेक्शन दिख रहा है। मैरिज बहुत 1% लोगों की हुई होगी, मैरिज वाला कनेक्शन नहीं दिख रहा है, बहुत 1% लोग, 99% वालों का इसी तरीके का कनेक्शन था। अब आप लोगों को ऐसा देखो लगता होगा कि ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये पिछले जन्म से आ रहा है। नहीं, पिछले जन्म से नहीं होता है। आपने जितने जन्म काट चुके हो, आप अगर आपने 3 जन्म काट लिया, 4 जन्म काट लिया, 6 जन्म काट लिया, 7 जन्म काट लिया, अब उस जन्म में से कोई एक जन्म का होगा वो इंसान, या तो पूरा शुरू से पहले जन्म से आ रहा है या फिर बीच में किसी एक जन्म का होगा। और ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि देखो आप मिलते बहुत लोगों से हो, जरूरी नहीं कि आपका इसी इंसान का आप प्यार करते हो तो इसी इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो सबके साथ होता है, आपके मम्मी पापा, हस्बैंड, बच्चे, भाई बहन, वाइफ, सबके साथ होता है। लेकिन आप जिसके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो ना, उसके साथ आपका कुछ खतरनाक वाला कनेक्शन होता है, या तो बहुत खतरनाक, या तो आपने उसका दिल दुखाया या उसने आपका दिखाया, या फिर आप लोग एक दूसरे के लिए तड़प तड़प के मरे हो, तब जाके इस जन्म में आप लोग का ये सीन होगा। इस तरीके का कंडीशन चलता है। अब देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी 3 तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, गुड कार्मिक कनेक्शन, न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन एंड बैड कार्मिक कनेक्शन। ये तीनों कनेक्शन को मैं बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत सारे वीडियो में, बट अगेन आज मैं कर दे रही हूँ। देखो यहाँ पे मोस्टली 1% ऐसे लोग हैं, जो कि 3% लोग ऐसे हैं जिनका बैड कार्मिक कनेक्शन है, और आपको पता है कि आपका पर्सन चमन चूतिया है, 1 नंबर का हरामखोर है और आपको उसको छोड़ देना चाहिए, फिर भी आप लोग झेलते हो, फिर भी झेलते हो, फिर भी झेलते हो।
ठीक है, अभी देखो मेरी बातें जो होती है ना कुछ लोगों को बड़ी कड़वी लगती हैं, ठीक है, कि आप कैसे बोल देते हो छोड़ देने के लिए। अरे क्यों नहीं बोलूं छोड़ देने के लिए, दुनिया क्या रुका हुआ है क्या उस इंसान के लिए? आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, कितना इंतजार करोगे उसका? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये इंसान मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो दिस इज कॉल्ड बैड कार्मिक कनेक्शन, और आप मूव ऑन भी कर जाते हो एक पॉइंट के बाद, एक टाइम के पास बाद जाके आपको लगता है कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही है, मेरे को मूव ऑन कर जाना चाहिए। लगभग यहाँ पे लगभग मैं बोल सकती हूँ 50% ऐसे लोग हैं आज वाली रीडिंग में। कैसे कैसे आया है कि जिनका बहुत ही गुड कार्मिक कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन मेरे को दिख रहा है। गुड, देखो गुड कार्मिक कनेक्शन में ही ट्विन फ्लेम और सोलमेट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, गुड कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। मतलब आप लोगों को इस जन्म के अलावा अगले जन्म में भी आप लोगों को जाना ही जाना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको रियलाइज होता होगा कि हाँ ये बहुत, मतलब आपको ना एकदम अंदर से फीलिंग आता होगा कि नहीं इस इंसान के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, ये इंसान मेरे लिए हो सकता है, ये जो इंसान है जिसकी बात मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हो, ये इंसान ने आपका बहुत सपोर्ट किया होगा। देखो अगर कोई आपका सपोर्ट करेगा या किसी ऐसे सिचुएशन से आपको निकालेगा, हो सकता है किसी किसी के घर में फिजिकल रिलेशनशिप का इशू हो, आपको मेंटल या इमोशनल सपोर्ट ना मिलता हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको इस चीज से निकाला है। ये इंसान ऐसा हो सकता है जो आपको, या फिर आपके दिल में, खुद के दिल में, मतलब भले ही आप लोग का अफेयर हो, लेकिन हो सकता है आपके खुद के दिल में उस इंसान के लिए एक बच्चे की तरह फीलिंग हो सकता है। ये इंसान के दिल, इस इंसान के लिए आप खुद एक, मतलब आप उससे प्यार भी करते होगे और उसको ना, उसकी ना केयर करते होगे, आप लोगों के दिल में आता होगा एक, मतलब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ठीक है लवर का कनेक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम ऐसा कनेक्शन भी मैं देख पा रही हूँ जिसमें ममता भी मेरे को झलक रही है, ममता भी दिख रहा है। तो अब आप समझ लो कि ये रिलेशनशिप ऐसा वैसा नहीं है कि आप तोड़ सकते हो या उस रिश्ते से निकल सकते हो। जिनका बैड कार्मिक कनेक्शन है आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, वही लोग आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जिनका न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन तो कभी खत्म ही नहीं होता है, ये जान लो। और न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन तो ऐसा होता है ना कि आपको रिलेशनशिप में तकलीफ भी होगा, बट एट द सेम टाइम उस तकलीफ के साथ साथ आप समझ लो कि ऐसा भी होगा कि आप उस रिश्ते को तोड़ नहीं पाओगे, और जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे, मतलब कि आप चाहोगे कि इस रिलेशनशिप से मैं निकल जाऊं, तो आप निकल भी नहीं पाओगे, ये भी समझ लो। मतलब वो इंसान आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, कभी कभी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, कभी कभी नहीं आगे बढ़ेगा आपके साथ, कभी कभी वो बहुत अच्छे से बात करेगा, कभी कभी नहीं अच्छे से बात करेगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन मेरे को दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग लवर ही दिख रहे हो, और किसी किसी केस में माँ और बच्चे का भी रिलेशनशिप, जरूरी नहीं है। देखो इस जन्म में अगर आपका लवर वाला कनेक्शन है, फिजिकल रिलेशनशिप वाला कनेक्शन है, जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में आपका लवर वाला ही कनेक्शन हो, आपका माँ बच्चे का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। इस तरीके का यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन मैं बोल सकती हूँ कि किसी किसी का माँ बच्चे का भी कनेक्शन दिख रहा है, किसी किसी का दोस्तों वाला कनेक्शन दिख रहा है, गुरु और चेले का कनेक्शन दिख रहा है, लव एंड अफेयर का कनेक्शन दिख रहा है, मैरिज का कनेक्शन बहुत 1-2% वाले का ही दिख रहा है। चलिए ये तो आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन समझ में आ गया, बट अब जो है हम लोग देखते हैं कि मान के चलो आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, तो अब आगे आपका रिलेशनशिप किस तरीके से जाएगा ये देख लेती हूँ कि आपके रिश्ते में कितने अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड उनका, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे कुछ किस तरीके से बढ़ेगा और कितने दिनों तक रहेगा ये भी देख लेते हैं। पहले उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। पहले करंट फीलिंग्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन निकालती हूँ। ओके, करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन पैसे वैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है, कुछ काम धंधे के चक्कर में पड़ा हुआ है। आपका पर्सन या तो किसी को मनाने के चक्कर में भी पड़ा हुआ है, किसी तरह की चीजों को
कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ काफी अग्रेसिव हुआ पड़ा है। मतलब या तो मेंटली डिस्टर्ब होगा या फिर काफी अग्रेसिव दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो एक अच्छी एनर्जी ही आई हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है या फिर ऐसा नहीं है। आपका पर्सन इस माइंड ऑफ स्टेट में नहीं है कि वो किसी तरह का कोई रिस्क ले अपनी लाइफ में। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपका पर्सन मतलब किसी पता नहीं कोई चीज मेरे को ना बिगड़ी पड़ी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कोई अप्स एंड डाउन्स आया है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर आपको जो कमिटमेंट चाहिए आपका पर्सन ठीक से नहीं दे पा रहा है। या ऐसा हो सकता है कि आपको जो चाहिए होगा, जिस तरीके का कमिटमेंट आपको चाहिए होगा उस तरीके का आपको नहीं मिल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने मैरिज का बोला हो, वो मैरिज नहीं कर पा रहे हो, या क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हो, ये हो सकता है। या इनके घर में पता लगा हो, ये भी हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो, या कोई ट्रांसफर हुआ हो, कुछ जगह का चेंजेस हुआ हो, ये सारी चीजें दिख रही है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है ना थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है। मतलब बहुत तरह की चीजें हो रही हैं। या फिर रिसेंटली आज के दिन में किसी का झगड़ा हुआ है किसी से, या रिसेंटली हुआ होगा झगड़ा। कुछ लोग रिसेंटली मिले भी हो आप लोग। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का आने का मीनिंग भी होता है कि बहुत दिनों से आप लोग का लफड़ा चल रहा है, लेकिन आप लोग का लफड़ा ठीक हुआ है। मतलब ठीक हुआ है। देखो आज का कुछ 4-5% लोगों का छोड़ करके आज के जो भी एनर्जी आई है, इनकी जो भी करंट फीलिंग्स आई है वो अच्छी आई है। चीजों को ठीक कर रहे हैं और एक प्लान बना रहे हैं कि आपसे ये मिले। एम्प्रेस मतलब ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे को एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया, नहीं मेरे को मिलना है, मेरे को बात करना है, मेरे को कुछ चीजें क्लियर करनी है, कुछ बातें सॉर्ट आउट करनी है। आपका पर्सन किसी चीज के गिल्ट में मरे जा रहा है। मतलब या फिर ऐसा हो सकता है उसके दिल में ये इस तरह का भी गिल्ट हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। उसके दिल में गिल्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये सारी बातें जो है ना, या फिर उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से आपको कोई मतलब इस इंसान के मन में कोई गिल्ट है कि ये मैंने ऐसा आपके साथ क्यों किया। तो ये सारी बातें क्लियर करने का वो सोच रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। यहाँ पे नंबर्स में नंबर 3, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7, ऐसे नंबर्स पहले ही मैंने बोल रखा है ऑलरेडी। तो नंबर 17, 15, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 29, ये 20 to 30 के आसपास में ज्यादा मेरे को दिख रहा है। 14, 17, 13, 3, 7, 1, 2, 4, 9, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं अभी। मतलब दोनों की एनर्जी मैं मिक्स मैच की हूँ, पास्ट लाइफ जन्म के और अभी के करंट के, दोनों की मैं मिक्स मैच करके बता रही हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, देख सकते हो आप 7, 8 ऑफ पेंटिकल, सो ब्यूटीफुल कार्ड। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो, जो मैं अभी बता रही थी आपको कि कुछ चीजें ठीक करना चाहते हैं, बट साथ ही साथ वो इरिटेट भी है। मतलब वो किसी चीज पे मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, पर वो चीजें ठीक नहीं हो पा रही है। और इसी चीज को बिल्कुल वो मतलब ठीक कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, और फिर भी उस चीज को ये ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और ये ठीक करके रहेंगे। ये जान लो कि चीजों को शांत करके रहेंगे। ठीक है, टावर का कार्ड, हाँ किसी न किसी के घर में जरूर हंगामा हुआ है, किसी न किसी को जरूर, या हो चुका है ऑलरेडी, हुआ होगा आपके घर में, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग मेंटली डिस्टर्ब हुए होंगे आपके रिलेशनशिप में। एज ऑफ कप्स, ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, एज ऑफ कप्स का मीनिंग होता है एक नई शुरुआत। आपका पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहता है। किसी का तो ट्रांसफर जरूर हो रहा है, किसी का तो ट्रैवलिंग दिख रहा है मेरे को, किसी का तो कोई तो कहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं जाने का सोच रहे हैं, मतलब कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, विदेश जाने का सोच रहे होंगे। बहुत डिफरेंट एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग देखते हैं ना रीडिंग, बहुत डिफरेंट तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में ये बोलना चाहती हूँ कि आपसे वो आमने सामने बैठ करके बात करना चाहते हैं, और वो बात करेंगे एक सप्ताह जोड़ लो आप, या 1-1.5 महीने के अंदर अंदर में मिलने का भी योग बन रहा है। मतलब आप लोग ये भी सोच सकते हो कि कब मिलेंगे, तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मिलोगे, या फिर रिसेंटली मिले भी होंगे, ये हो सकता है। आपका पर्सन के दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं। आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत तरह की चीजें चलती रहती है, बहुत बुरी चीजें भी और बहुत अच्छी चीजें भी। कहीं ना कहीं पर्सन वो जो आपका पर्सन है वो भी अगर उन्होंने कोई गलती किया है तो उस पर उनको पछतावा जरूर है, 100% है। और सॉरी तो नहीं बोल पाएगा मुझे लगता है, लेकिन हाँ
वो उसकी बातों से आपको फील होगा कि हाँ वो कुछ तो आपसे कहना चाहता है, जो कि उसको कहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसको ना आई लव यू बोलना नहीं आएगा, आपके पर्सन को आई लव यू बोलने नहीं आएगा, आपके पर्सन को प्यार का इजहार करने नहीं आएगा। आपका पर्सन थोड़ा इगोस्टिक हो सकता है, रूड हो सकता है, पर दिल का बुरा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि आपका पर्सन दिल का बुरा होगा। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस को देखते हैं। ये तो उनका नेक्स्ट एक्शन एंड करंट फीलिंग्स मैंने बताया है। हो सकता है कोई किसी तरह की पढ़ाई की डिग्री या फिर एडमिशन के लिए कहीं गया होगा या जाने वाला है, ये भी हो सकता है। किसी का हेल्थ भी खराब होते हुए दिख रहा है। कोई यहाँ पे हार्ट पेशेंट होगा, बीपी थायराइड डायबिटिक तीनों में से कोई एक होगा। किसी को यूट्रस प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी को कोई यहाँ पे कैंसर पेशेंट भी मेरे को लग रहा है हार्ट पेशेंट के साथ साथ। किसी की रिसेंटली डेथ हुई है किसी के घर में। ओके, तीन साल के अंदर अंदर में भी किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ दिख रही है मेरे को। आपका पर्सन एक चीज तो है, मैं बोल सकती हूँ कि आपका पर्सन काफी अवेयर रहता है आपके आपके मतलब आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है ना, ठीक है, कि आपका पर्सन ना काफी उसको ना सारी जानकारी है आपके बारे में, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, आपका नस नस जानता है आपका पर्सन। आपका पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के कोई प्लेटफॉर्म डुप्लीकेट यूज करके मतलब फेक आईडी बना करके भी आपको देखता होगा, या फिर आपने भी फेक आईडी बना करके उसको कुछ देखा होगा या उन्होंने आपको देखा होगा। कुछ फेक आईडी का खेल चल रहा है यहाँ पे। आपका पर्सन किसी का पर्सन हो सकता है रिसेंटली झगड़ा हुआ होगा या नो कांटेक्ट सिचुएशन भी चल रहा है, और आपका पर्सन ना मतलब हो सकता है काफी रूडली कुछ बोला होगा, पर वो बहुत दुखी होके बोला है। एंड जिनका हुआ है रिसेंटली झगड़ा, मैं बस उनकी बात कर रही हूँ, सब ऐसे नहीं है, सबका यहाँ पे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रही है। बट वो इंसान बोल तो दिया है कि छोड़ दूंगा या फिर जो भी झगड़ा हुआ है, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा। अगेन देखना 5 वीक्स या 5 महीने के अंदर अंदर में आप लोगों का, जिनका पहले से नो कांटेक्ट चल रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि 5 महीने के अंदर अंदर में आप लोगों का फिर से रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, या 5 वीक्स के अंदर अंदर में आप, क्योंकि आपका पर्सन इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि वो इंसान काफी ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। मतलब ये इंसान नहीं रह सकता आपके बिना, कहने का मतलब ये इंसान कभी कभी तो आपके घर की तरफ भी आकर के आपको देखने लगता होगा, ऐसा हो सकता है। आपका पर्सन ऐसा हो सकता है कि घर की तरफ आके आपको देखेगा, आपको लगेगा कि इस इंसान को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक आपके घर की तरफ आके घूम फिर के चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। आपका पर्सन कुछ पब्लिक से डील करने वाला हो सकता है, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक अच्छा परफेक्ट बॉडी होगी, जिम जाते होगे आप लोग, ऐसा हो सकता है। या काफी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो या फिर कुछ ज्यादा ही कमिटमेंट मांग रहे हो, इस तरह की चीजें देख पा रही हूँ मैं। आपके पर्सन का फिजिकल इंटेंशन अगर देखूं ना, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है ना यहाँ पे, मैं कैसे बताऊं, इतनी सारी बातें मेरे सामने आ रही हो यहाँ पे। हो सकता है किसी का पर्सन कुछ ज्यादा ही आपसे बात करना चाहता हो, कुछ ज्यादा ही, उसको बहुत तरह की बातें करनी हो सकता है। जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, हो सकता है आपके पर्सन को आपसे कुछ ज्यादा ही बात करनी, कुछ किसी का पर्सन बात उन्हीं तो मेरे को कम लग रहा है। किसी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन ऐसा होगा कि बात करके समझाना होगा, ये भी हो सकता है। आप लोग यूट्यूबर भी हो सकते हो, आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, पामिस्ट हो सकते हो, या आपका पर्सन का ऐसा कुछ हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हो, और कोई एंकर हो सकते हो, या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन हो सकता है कि किसी को समझाना, आवाज मुंह से बोलना, इस तरह का भी प्रोफेशन हो सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका पर्सन आपसे जब मिलेगा ना, तब वो आपके गोद में सोना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा आप वेल मेंटेन रहो। अगर आपके में कोई कमी, मतलब उनके नजर में आपके में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और है भी नहीं। उनको कहने का मतलब है कि आप एक सुंदर होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप मोटे मत हो। आपकी पर्सन की सोच थोड़ी बच्चे वाली भी लग रही है कि लुक्स वाइज भी वो बहुत ध्यान देते हैं कि लुक्स अच्छी होनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि आप काफी रॉयल हो, लेकिन उनको ये भी लगता है एट द सेम टाइम आपके अंदर काफी बचपना है, जबकि आपके पर्सन के अंदर ज्यादा बचपना मेरे को लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आपको लेकर के। ये बंदा ना गुस्से में, या बंदी जो भी है, गुस्से में कुछ भी बोल देगा, लेकिन बाद में अफसोस करेगा, बाद में आपसे गलतियों की माफी मांगेगा। हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे भी होते होंगे, मिल लेते होंगे और उसके बाद आप लोग लड़ लेते होंगे, ये भी हो सकता है। किसी के साथ ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि मिलने के बाद 10-10, 15-15 दिन अता पता नहीं रहता हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन, आपका जो पर्सन है वो
काफी डिमांडिंग मेरे को लग रहा है। आपका पर्सन कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग, उसके आप चाहे जितना भी उसको दे दो उसको कम ही लगेगा, या फिर ऐसा हो सकता है चाहे आप जितना भी उसको प्यार कर लो उसको ऐसा लगेगा कि आप कम ही प्यार करते हो, ये भी हो सकता है। आपका पर्सन काफी मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचने वाला मेरे को लग रहा है। ठीक है, रिसेंटली किसी को किसी ने गिफ्ट दिया है या मिला है कुछ गिफ्ट, किसी का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी कुछ इस टाइप का हो सकता है। यहाँ पे पाइसिस, सेजिटेरियस, लियो की एनर्जी सबसे ज्यादा आ रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष राशि, कन्या राशि, ठीक है, ये सब आ रहा है। एक्वेरियस भी आ रहा है, कैप्रिकॉर्न आ रहा है। ठीक है, मार्स की एनर्जी काफी ज्यादा आ रही है, मार्स सबसे हाईलाइटेड हो रहा है, अर्थ एंड वाटर एनर्जी वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपके पर्सन का एक बात जान लो, ये इंसान ना कभी कभी बहुत रूडली बिहेव करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उनसे नाराज हो जाओ, आपको सिचुएशन को समझना ही पड़ेगा कि रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाना है। क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत ही अप्स एंड डाउन, किसी किसी का पर्सन तो मुंह पे बोल देगा कि मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, ये भी हो सकता है। आपका पर्सन इस तरह का भी पागल हो सकता है, तो ये पागल से डील करना आप ही को है। ठीक है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि जो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से आज मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको ये चीज कब सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि अब एंड हो रहा है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रही हूँ, अफेयर नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब हम रहते हैं ना, तो बहुत ही मतलब मैं एक लाइन में बोलूंगी, आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है अब पर्सन से, या फिर आप बहुत परेशान होते हो, आपको घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी तो आप जाते हो ना बाहर, या फिर आप रह नहीं पाते हो उस इंसान के बिना। तो कब आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो रिलेशनशिप में जिसमें आप रह रहे हो, अब यहाँ पे हाथ पैर मारना बेकार है, ये कब आपको रियलाइज होगा, ये कब आप पकड़ोगे। क्योंकि कभी कभी रिलेशनशिप, देखो मैं ना तोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, D1 बर्थ चार्ट से देख के बता रही हूँ। D9 एक अलग होता है, D9 जो होता है वो एक अलग होता है। D1 बर्थ चार्ट का मतलब होता है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग 60 पार्ट, जिसमें से D9 वाला जो पार्ट होता है वो नवमांशा होता है। अब देखो नवमांशा के बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है ना, नवमांशा में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का डिटेल निकलता है, मेरे पास सबसे ज्यादा फेमस यही है। ठीक है ना, तो ये पहले हम लोग D1 बर्थ चार्ट की बात करते हैं। बर्थ चार्ट से ही पकड़ में आ जाता है कि कब आप समझोगे। मान के चलो आपकी ऐसी कोई महादशा चल रही हो, जैसे कि केतु की महादशा, राहु की महादशा, मंगल की महादशा, शनि की महादशा चल रही हो, और देखो लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, केतु, राहु, चंद्रमा भी आता है इसमें, चंद्रमा, मंगल, केतु, राहु, चंद्रमा, मंगल, शनि, ये जितने मैंने लिखे हैं देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो अगर इतने जो प्लैनेट है इसकी महादशा, प्रांतर दशा, सूक्ष्म दशा, स्पेशली महादशा जो होती है वो, और अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा, ठीक है, ये दोनों जो जब आता है ये सारे प्लैनेट्स का, ठीक है ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और आपको हाथ पैर बांध के बैठ जाना चाहिए। मतलब अगर वहां पे अगर आप अपने पर्सन के साथ मतलब झांसी की रानी बन रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने पर्सन के साथ झांसी की रानी बन रहे हो तो समझ लो कि, या फिर झांसी का राजा बन रहे हो, झांसी का राजा तो मर गया था, मैं क्या बोलूं उसको, मान के चलो अगर आप सुभाष चंद्र बोस बन रहे हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस नहीं, क्या बोलूं, भगत सिंह बन रहे हो, चंद्रशेखर आजाद, हाँ चंद्रशेखर आजाद बन रहे हो अगर, ठीक है, ये लोग काफी मतलब हमारे देश के काफी ये लोग जवान थे ना, मतलब कि फ्रीडम फाइटर थे ये लोग, इन लोगों के ऊपर नाज है। बट ये आपको नहीं बनना है, मतलब आपको झगड़ा नहीं करना है,
ठीक है। अगर आप ऐसी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। आप समझ लो कि वो वक्त आपका आ गया है कि गधे को बाप बनाना पड़ेगा। अगर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर आपको ये आदमी चाहिए या फिर ये औरत चाहिए, देखो अगर मेरी बात नहीं समझोगे तो पैसे इधर उधर बर्बाद करोगे और क्या ही होगा आपका। ठीक है, यही होगा आपका। छोटी सी कॉन्सेप्ट है, समझ लो। अगर ये टाइम पीरियड चल रहा है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको समझ लो कि अगर आपको ये औरत चाहिए या ये आदमी चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको गधे को बाप बनाना पड़ेगा। आपको पता है कि अगला गलत है, बट फिर भी उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी और झगड़ा नहीं करना होगा। ये समय जब आ जाता है ना, आप समझ लो कि आपका ब्रेकअप का टाइम पीरियड चल रहा है। स्पेशली तब जब 5th हाउस में, 8th हाउस में, लग्न में और 12th हाउस में, ये जो मैंने निशान बनाया है, इन हाउसेज में ये सारे प्लैनेट्स अगर बैठे हो या इनमें से कोई एक भी बैठा हो, ठीक है, ये सारे हाउसेज में, मतलब कि 5वां नंबर, 8वां नंबर, 12वां नंबर और पहला नंबर, ये जरूरी नहीं कि आपकी बर्थ चार्ट में यहाँ एक नंबर तो एक ही नंबर होगा, 1 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये चारों हाउसेज में से ये जितने प्लैनेट देख रहे हो, ये प्लैनेट कोई भी बैठा है और इसकी महादशा या अंतरदशा आई है, तो आप समझ लो कि आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, गधे को बाप बनाना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशनशिप बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा आपका रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप होने के कगार पे रहता है और तब आप लोग आते हो मेरे पास लेकर के। मैं वहां पे क्या ही बोल सकती हूँ, मैं तो यही नहीं बोलूंगी कि आपको झेलना पड़ेगा, रेमेडीज करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो। रेमेडीज का भी देखो 20% ही असर होता है, हमारे बिहेवियर का होता है 80% असर। ठीक है, और आप समझ लो कि अगर आपका पर्सन एकदम नो बोल दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आप उसको मना सकते हो। नहीं मानता है तो समझ लो कि अब ये वक्त आ गया है कि आपको हार मानना ही पड़ेगा। अगर मैं हार नहीं मानूंगी, मतलब आपको ये समझना ही पड़ेगा, दिल पे पत्थर रखना ही पड़ेगा। देखो, मूव ऑन करना, बोलना बहुत आसान होता है, जो करता है वही समझता है, उसी की ही हालत बिगड़ती है। ठीक है, तो आपको समझना ही पड़ेगा, अब वो वक्त आ चुका है कि मेरे को अपने कलेजे में पत्थर रख करके आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है ना। एंड ये जो प्लैनेट्स है, ये जितना दिन चलेंगे, मान के चलो 1 साल चल रहा है, 1 साल तक शांत रहना होगा, 2 साल चल रहा है, 2 साल तक शांत रहना होगा, 1 साल 2 साल के बाद वो ऑटोमेटिक वो इंसान वापस आ जाएगा, अगर आपको चाहिए होगा तो। एंड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो टैरो कार्ड रीडिंग से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आके पता लगाना पड़ेगा। स्पेशली देखो, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल एस्ट्रोलॉजर से ही बात करना, मेल एस्ट्रोलॉजर से बात मत करना, नहीं तो आपके साथ शोषण हो जाएगा। मैं एक लाइन में बोल रही हूँ, शोषण हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि मेल एस्ट्रोलॉजर्स कैसे होते हैं ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 90% एस्ट्रोलॉजर्स जो मेल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो करप्ट होते हैं। अगर आपकी चार्ट में दिख गया कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये लोग, पता है, ये चमनचूती हरामखोर, क्या बोलूं, मुंह से गंदी गाली निकल रही है, बोलते हैं क्या कि उसको छोड़ो, मेरे साथ सेट हो जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं होने दूंगा, ऐसे बोलते हैं। किसी किसी को तो, फीमेल को ये भी बोलते हैं कि तुम अपना नाभि दिखाओ और छाती दिखाओ, ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, गंदी गंदी बातें। पैसे तो नेक्स्ट लेवल का लूटते हैं, उसकी तो बात ही हटा दो। और टैरो कार्ड रीडर के पास तो भूल के मत जाना, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग में 200-300 से ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते। टैरो कार्ड रीडिंग से भविष्य नहीं पता लगता है आपका। ठीक है, D9 नौमांसा चार्ट जो होता है ना, यहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एट प्रेजेंट में जो चीजें चल रही होती है वो पता लगता है। अभी जो D1 होता है ना, D1 जन्म कुंडली होती है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक का, और D9 जो होता है एट प्रेजेंट में जो चीजें चल रही होती है वो पता लगता है, आने वाले समय का पता लगता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनाना। अब D9 बनाने के लिए पहले D1 बनाना पड़ता है, फिर D9 बनाना पड़ता है। और D9 चार्ट, नौमांसा चार्ट को हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में एनालिसिस कराना पड़ता है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन जो अभी मैंने कार्ड से एक्सप्लेन किया, ये चीज को D60 चार्ट से बताया जाता है। D60 बर्थ चार्ट बनता है, D60 मैंने बोला था 60 बर्थ चार्ट बनता है, तो D60 से पता चलता है पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में, और यही एग्जैक्ट होता है। इसको आकाशवाणी भी बोला जाता है। ठीक है, आकाशवाणी एक अलग होता है, वो आकाशवाणी पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ जो हीलर्स एंड टैरो कार्ड रीडर्स करते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी वाली जो आकाशवाणी D60 वाली होती है वो एग्जैक्ट होती है, यहीं से सब पता चलता है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा मेरी रीडिंग। सच्चाई से वाकिफ होना है तो एस्ट्रोलॉजी में आओ। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।